अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं भाइयों के साथ जो है सीपीयू रिबॉलिंग का इंशाल्लाह ताला जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो भाइयों के साथ शेयर करूंगा। जो भाई शौक़ रखते हैं आईसीज़ के काम को सीखने का और हमारी इस फील्ड में हमें सीखना भी चाहिए, तो अपने आप को हुनरमंद बनाएं ताकि हम हर तरह का जो काम है वो शॉप पे बैठ के कर सकें। ख़ाली चार्जिंग जैक का लगा लेना या स्पीकर चेंज कर देना या माइक चेंज कर देना, ये सिर्फ रिपेयरिंग नहीं होती। रिपेयरिंग में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सीखनी चाहिए। जितना हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला उतना अच्छे से अच्छा काम और ज़्यादा से ज़्यादा काम, बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। तो मेरे पास एक बोर्ड है सामने मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। तो आप भाई देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये क्वालकॉम सीपीयू है MSM 8940। तो सबसे पहले हमारे पास आईसी के काम के लिए जो टूल्स होना चाहिए, तो हमारे पास ब्लेड्स हों, ब्लेड्स का सेट कंप्लीट मिल जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास ट्यूज़र होना चाहिए, एक पेस्ट हो अच्छी क्वालिटी की। इसके अलावा रीबॉल करने के लिए हमें कम टेम्परेचर की पेस्ट चाहिए होती है। तो मैं ये मैकेनिक कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अच्छी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। 183 सेल्सियस की, जिससे हम इसकी बॉल्स को दोबारा बनाएंगे। आईसी उठाने के लिए हमें अभी इसके ग्लू को कटिंग करना है। इसके अंदर साइड्स में अगर आप देख पा रहे हो तो येलो कलर का जो ग्लू है वो साइड्स में लगा हुआ है। तो अब हम इसको पहले कट करेंगे। तो इस काम में जो है वो टाइम लगता है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके इस चीज़ को देखेंगे तो फिर हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो हमें टाइम देना चाहिए सीखने के लिए। प्रॉपर भरपूर तरीके से तवज्जो के साथ एक एक स्टेप को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो पहले इसके ग्लू को कटिंग करने के लिए मैं मशीन को जो है वो 270 पर सेट किया है और एयर जो है मैं इसकी 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने साथ वाली आईसी को जो है एक शील्ड की मदद से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको सेव किया हुआ है, ये रखी हुई है। तो आप भी जो साथ आईसीज़ वगैरह लगी हों उनको ज़रूर सेव करें। तो बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम जो है इसका ग्लू कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना हमने बोर्ड पर, नहीं तो नीचे जो बोर्ड के प्रिंट्स होते हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। ग्लू का कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कंपोनेंट्स हैं जो ग्लू की मदद से इस ग्लू के साथ जॉइंट रहते हैं। अगर हम ग्लू कटिंग नहीं करेंगे तो ये कंपोनेंट्स जब हम सीपीयू को निकालते हैं तो बाहर आ जाएंगे, तो हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने काम को, जाहिर सी बात है कि ख़राब नहीं करना, बल्कि हमने काम को इंशाल्लाह ठीक करना है।
तो ग्लू हमारा कट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर देंगे। अभी जैसे कि मैंने ये कटर इस्तेमाल किया था ग्लू की कटिंग के लिए, तो हम इसकी मदद से एक साइड से जब हमें सीपीयू की बॉल्स लगेगा कि मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, तो हम जिस कटर की जिस ब्लेड की मदद से हम इसको उठाएंगे वो ये वाला ब्लेड होगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर इसके साथ लगा लेता हूँ। ये मैंने पहले ब्लेड कट यूज़ किया है ग्लू की कटिंग के लिए। तो अब मैं इसकी दूसरी तरफ जो है वो जिससे हम सीपीयू को उठाएंगे, तो ये ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब सीपीयू को जो है वो मैं 330 पर जो है वो हीट दूंगा, और एयर जो है वो मैं 5 इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि सीपीयू को उठाने के लिए जो टेम्परेचर है मैं 330 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एयर जो है वो मैंने 5 के ऊपर रखी गई। मेरे पास जो सोल्डरिंग मशीन है वो काडा की है 2018D+ के नाम से। तो आप अपनी मशीन के जो भी आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो मैंने अभी आपको टेम्परेचर बताया है, आप ये तकरीबन तमाम मशीन्स पर इस टेम्परेचर के साथ काम कर सकते हैं। तो इसको हमें कंप्लीट जो सीपीयू है उसको हीट देनी है। नोज़ल को हम चारों तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहेंगे, और एक साइड से तकरीबन 1 मिनट हीट देने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो नोज़ल है उसको इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या नोज़ल जो है इजीली आसान तरीके के साथ इंसर्ट हो रही है। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि नोज़ल ज़ोर मांग रही है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी जो एसी है उसको मज़ीद अभी हीट हमें देनी पड़ेगी। तो हम आराम आराम से हीट भी देते रहेंगे, और एक साइड से हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आराम आराम से। इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे आईसी को उठाने में तो हमारी जो नीचे की बॉल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। इसमें हमारी बहुत सारी जो बॉल्स हैं वो एनसी भी रहती हैं। एनसी बॉल्स के निकलने पे हमारा काम ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि हमारी जो नोज़ल है वो इसमें इंसर्ट हुई है। आपने आईसी को उठाने के लिए ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। जब आपकी नोज़ल इसके अंदर इंसर्ट हो जाए तो बिल्कुल आहिस्ता हाथों से आप हल्का सा जो है वो आईसी को ऊपर पुश करके देखें। अगर ऐसी बार आती है, ज़ोर नहीं देना, नोज़ल को टेढ़ा नहीं करना उसको उठाने के लिए। तो अभी हम
हमारी जो आईसी है, थोड़ा सा इसमें मज़ीद टाइम है अभी, तो इंशाल्लाह अभी ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक पेस्टेड आईसी है, तो पेस्टेड आईसी जो है वो टाइम लेती है। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगा और आईसी के ऊपर थोड़ा सा मैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर मैं अब 350 पर लेकर जा रहा हूँ। ऐसे हमारी बाहर आना शुरू हो गई है, तो आराम से बिल्कुल सुकून से हमें आईसी को बाहर ले आना है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल सेफली जो है वो बाहर आ गई है। तो अभी हम पहले जो है यहाँ पर बोर्ड को क्लीन करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो पेस्ट का अप्लाई करेंगे। काविये का टेम्परेचर जो है वो मेरा 350 पर है। अभी हम जो है इसकी ऊपर से जो बॉल्स हैं उनको क्लीन कर लेंगे। ये पेस्टेड आईसी है, तो याद रहे कि जो सारा सोल्डर है वो काविये की मदद से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जितना हम उठा सकते हैं इसकी मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी ग्लू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट जो है उसका एक अहम रोल होता है इसकी क्लीनिंग में, तो ज़रूरी है कि हम अच्छी क्वालिटी की पेस्ट इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आप पेस्ट की जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा यूज़ करें। एक तो काविये को चलने में आसानी होगी और हमें क्लीनिंग के लिए इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, अगर आप देख पा रहे हो, तो कोई भी पॉइंट जो है वो डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो सीपीयू है सेफली बाहर आ गया। अभी हम जो साइड पर इसके यहाँ पे ग्लू है उसको साफ़ करेंगे। उसको साफ़ करने के लिए अभी पहले हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करेंगे, ताकि हमें ये नज़र आ जाए कि हमारा जो ग्लू है वो कहाँ कहाँ पर अभी रहता है। बोर्ड को क्लीन करने के लिए मैं पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे पास ब्रश है, आपके पास अगर कोई भी ब्रश हो सफाई के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इसको क्लीन कर लें। क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर किसी किस्म का ग्लू या कोई कचरा या कोई गंद नहीं रहना चाहिए, ताकि हम जब दोबारा सीपीयू को रीबॉल करके लगाएं तो हमारा जो सीपीयू है वो बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो।
तो बोर्ड आप देख रहे हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन क्लीन हो गया है। तो अब हम जो है वो इसको साइड में यहाँ पे मुझे कुछ ग्लू नज़र आ रहा है, तो उसको 270 टेम्परेचर के साथ जो है वो हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो जिससे मैंने पहले ग्लू कट किया था उसकी मदद से ही मैं यहाँ से इसका ग्लू जो है वो हटाऊँगा। तो जितना हमें ग्लू यहाँ से हटाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ से क्लीन तकरीबन हो चुका है। दोबारा से हम इसको क्लीन कर लेंगे बोर्ड को। तो बोर्ड हमारा बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर कुछ मज़ीद थोड़ी सी हम सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी मज़ीद सफाई के लिए कपड़ा रख कर ऊपर से ब्रश लगा रहा हूँ। एक साफ़ सा कपड़ा आप ले लें और उसके ऊपर पेट्रोल में भीगा हुआ जो ब्रश है वो उसको रख के जब आप क्लीन करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो वो बोर्ड का सरफेस है वो क्लीन हो जाएगा। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आईसी की बॉल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कचरा नज़र आ रहा है ये, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो बोर्ड हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम आईसी को रीबॉल करेंगे। ये हमारी आईसी थी जिसको अभी हम आईसीज़ के लिए भी हमारे पास जो है वो बोर्ड कैचर होना चाहिए ताकि हम उसके अंदर अपनी आईसी को फिक्स करके आसानी के साथ अपना काम कर सकें। तो ये मैं आईसी को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो आईसी हमारी यहाँ पर फिट हो गई है। तो इसको अभी हम क्लीन करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ का ये हमें ख्याल रखना है कि हमें जैसे पहले बोर्ड पे हमने काविये का टेम्परेचर रखा था 350, लेकिन आईसी को जब हम क्लीन करेंगे तो आईसी को हमने कम टेम्परेचर पर क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी इसकी काविये की मदद से सफाई करूँगा। काविये का जो टेम्परेचर है वो मैं 300 पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट लगाया है। तो बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम जो है इसको काविये को इसके ऊपर हल्का हल्का सा मूव करेंगे। इसमें दबाव नहीं देना। अगर दबाव दिया तो हमारा जो आईसी की जो ज़मीन होती है, जो इसका सरफेस होता है, वहाँ पे रगड़ आ सकती है और आईसी हमारी ख़राब हो सकती है। अभी यहाँ पर हम जो है इसका डी सोल्डर वायर का इस्तेमाल करेंगे इसकी मज़ीद क्लीनिंग करने के लिए। तो थोड़ा पेस्ट और लगा लेते हैं यहाँ पर।
जब मैं डी सोल्डर इस पर लगाने लगा हूँ वायर को, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा काविये का बढ़ाया है। 320 पर मैंने टेम्परेचर अभी सेट किया है काविये का। तो आराम के साथ हम डी सोल्डर वायर को कुछ देर के लिए इस पर रखेंगे। अभी इसको हमें थोड़ी सी देर के लिए रखने के बाद फिर हल्का हल्का सा हम इसको इसके ऊपर ऐसे मूव करवाएंगे ऐसे। IC पर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट जो है वो बाकी है, तो डी सोल्डर फेरने के बाद हम इसका जो पेस्ट है वो आसानी के साथ उसको कट कर सकेंगे। जितना सोल्डर हमारी बॉल्स के ऊपर लगा हुआ है वो हमें एहतियात के साथ उठा लेंगे। अभी यहाँ पर हम अपनी हीट गन मशीन के साथ इसके ऊपर 270 का और से टेम्परेचर से हीट देंगे। और यहाँ पर एयर जो है वो मैं 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेम्परेचर जो है वो हीट गन का 270 है। तो जिस कटर की मदद से हमने ग्लू कट किया था उसी कटर की मदद से हम इसका IC का जो ग्लू है वो कट करेंगे। तो ज़्यादा ज़ोर हमें नहीं देना है। जब हमारा ग्लू नरम पड़ना शुरू हो जाएगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कटर की मदद से उठाएंगे। इस काम को हमने बहुत ही सुकून के साथ और आराम आराम से करना है। जल्दबाजी करेंगे तो काम सारा ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत भी सारी ज़ाया हो जाएगी। टूल्स हमारे पास जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। टूल्स अच्छे होंगे तो काम हमारा जो है वो आसान भी हो जाएगा और साफ़ सुथरा भी होगा।
अभी पेट्रोल की मदद से मैं इसको क्लीन करूँगा। अब यहाँ पर दोबारा हम पेस्ट लगाएंगे। अभी मैं दोबारा इस पर जो है वो डी सोल्डर वायर का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी सोल्डर वायर को इस्तेमाल करने से पहले मैं जो पेस्ट है 183 सेल्सियस की थोड़ी सी वो अपनी आईसी के ऊपर लगाऊंगा। इसको लगाने से एक तो ये होगा कि हमारी जो नीचे की बॉल्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो पहले हमने पेस्ट का इस्तेमाल किया था, फिर इसके साथ डी सोल्डर वायर की मदद से हम इसको आराम से इसके ऊपर फिरेंगे। हमेशा याद रखना है कि डी सोल्डर को ज़्यादा ज़ोर से मूव नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम जो है इसको इनकी बॉल्स पर मूव करवाएंगे। अब इसको दोबारा हम क्लीन करेंगे। तो अभी लास्ट टच जो है इसकी सफाई का, वो कपड़ा रख कर ऊपर से इसको ब्रश की मदद से हम क्लीन कर लेंगे। थोड़ी सी अभी मुझे लगता है कि सफाई इसकी और होने वाली है, तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। इसकी साइड्स को भी क्लीन कर लेते हैं।
एक्यूरेसी हमारी जो है वो क्लीन हो चुकी है। अब हम इसकी जो है वो बॉल्स बनाएंगे। अच्छा, बॉल्स बनाने के लिए भी ये है कि हम पहले नीचे टिश्यू रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बॉल्स जो हैं वो कुछ बॉल जो हैं उनकी शाइनिंग मध्यम लग रही है। जैसे अगर आप ये कॉर्नर से साइड से देख पा रहे हो, तो मेरे पास ये जिस सनशाइन का ब्रश है जिससे मैं क्लीन कर रहा था, दूसरी तरफ इसके ये तारों से बना हुआ हल्का सा ब्रश है। तो हल्का हल्का सा हम इसकी मदद से अब इसकी क्लीनिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बॉल्स टोटली जो है वो अपनी रियल कंडीशन में आ जाएंगी जो हमें चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई अगर अच्छे से नहीं होगी तो बॉल्स बनाने में हमें फिर मसला पेश आएगा। तो ज़रूरी है कि हम एक ही कोशिश में अपना काम जो है उसको अच्छे तरीके से करें, ताकि हमें दोबारा से मेहनत न करनी पड़े। इस ब्रश की मदद से एक फ़ायदा हमें, एक तो बॉल्स हमारी क्लीन हो जाती हैं, दूसरा अगर कहीं कोई ग्लू बाकी है तो इससे क्लीन हो जाएगा। इसे फिरते वक्त एहतियात ज़रूरी है कि हम ज़्यादा ज़ोर से इसको जो है वो ऐसे के ऊपर ना फेरें। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो नीचे खराशें पड़ सकती हैं। तो अभी ये साइड से मुझे थोड़ा सा ग्लो नज़र आ रहा था, जो मैं हीट गन की मदद से और ब्लेड की मदद से इसको यहाँ से क्लीन कर लूँगा। ज़रूरी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ काम करें, ताकि हमारा कहीं भी जो है वो किसी किस्म का मसला ना बने। तो ग्लू हटाने के बाद अभी मैंने इसको ब्रश से क्लीन किया है। अभी इसको थोड़ा सा और क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैं ब्रश पर पेट्रोल लगाकर इसकी क्लीनिंग करूँगा। तो क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी हद तक जो है वो बेहद अच्छी हो गई। अब हम जो है वो आगे इसका रिबॉलिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर सकते हैं। तो रिबॉल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले हमें टिश्यू चाहिए।
जिसके ऊपर हम आईसी को रखेंगे, और हमें स्टेंसिल चाहिए। अगर आपके पास मॉडल जैसा कि हमारा ये सीपीयू था 8940, आपके पास कोई भी सीपीयू है या कोई भी आईसी आप रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास मॉडल वाइज स्टेंसिल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हम ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी इसको कर सकते हैं। मेरे पास वैसे इसकी स्टेंसिल अवेलेबल है, तो अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से आईसी रिपेयर नहीं कर पाते तो मेरे इस चैनल पर आप जाकर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से आईसी को कैसे रीबॉल किया जाता है उसका सारा तरीका, टोटल जो मेथड है वो आप भाइयों के साथ शेयर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, तो इंशाल्लाह उससे आपको यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम किस तरीके से आसानी के साथ जो है वो आईसी को रीबॉल कर सकते हैं उसका तरीका आपको इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेगा। तो स्टेंसिल के अलावा हमें जो यहाँ पे अभी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें एक अदद रीबॉल पेस्ट होती है। मेरे पास, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया कि मैं मैकेनिक कंपनी की 183 सेल्सियस की जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल करूँगा। आप जब पेस्ट को निकालें डब्बी में से तो बकदरे ज़रूरत निकालें और उसको टिशू पर रख कर थोड़ा सी देर उसको खुश्क करें, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड होता है उससे हमारी जो आईसी की रिबॉलिंग है वो अच्छी नहीं हो पाती। तो उसको इजाफी लिक्विड को खुश्क करने के लिए टिशू पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आईसी को बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईसी हमारी बैठ चुकी है। स्टेंसिल ज़रा हिल जाती है जी, तो आईसी हमारी यहाँ पर बैठ चुकी है। अभी मैंने अपने लेफ़्ट हैंड से की 2 उंगलियों से स्टेंसिल को थोड़ा प्रेस किया हुआ है ताकि हमारा जो स्टेंसिल है वो आईसी पर से हिले ना, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आईसी के होल्स के हिसाब से परफेक्ट बैठें। मैंने अभी थोड़ा सा पेस्ट डब्बी से निकाला है और टिशू की मदद से अभी उसको खुश्क करूँगा। टिशू में रख कर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे तो टिशू जो इसका इजाफी लिक्विड है उसके अंदर जो होता है वो जज़्ब कर लेगा। तो जो पेस्ट है उसको हम ओपनर की मदद से भी लगा सकते हैं और अपनी उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं। आईसी के काम में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। कुछ एहतियातें होती हैं जिनको हमें लाजमी पकड़ कर चलना होता है, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। तो टाइम से हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। असल मकसद हमारा है कि काम अच्छे तरीके से हो, हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए।
तो ज़रूरी है कि हम एक एक स्टेप को जो है वो अच्छे तरीके से समझें और उसको फॉलो करें, तो उसमें हमारे जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी पेस्ट से फिलिंग कर रहा हूँ। तो फिलिंग करने के बाद आप जैसे स्टेंसिल के ऊपर अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्ट है वो ऊपर इजाफी लगा हुआ है, तो उसको हम हटा लेंगे। तो इसको लाजमी ज़रूरी है कि हम इजाफी पेस्ट टिशू की मदद से या हाथ की उंगली की मदद से इसको क्लीन कर लें। अभी यहाँ पे मैंने पहले 2 उंगलियों से जो है स्टेंसिल के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था। उंगलियाँ हटाने से पहले मैंने इसके ऊपर ट्यूज़र रख लिया है, ताकि हमारा जो स्टेंसिल है वो अपनी जगह से मूव ना हो। ट्यूज़र से आपने ये याद रखना है कि आईसी के नीचे हमने टिशू रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, बस इतना प्रेशर रखना है कि हमारी स्टेंसिल जो है वो मूव ना हो। तो अभी यहाँ पे आप जहन में रखिएगा कि अभी हीट गन की मदद से हम इसकी बॉल्स को बनाएंगे। तो हीट गन का जो टेम्परेचर है बॉल्स बनाने के लिए जो मैंने रखा है वो है 270, और एयर जो है वो मैं 1 पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल लो एयर जो है वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी बॉल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी यहाँ पर जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। जब आप हीट देते हैं तो हीट गन हटाने के बाद आपने जैसे अभी ट्यूज़र से स्टेंसिल को आपने पकड़ा हुआ था, तो आपने फ़ौरन स्टेंसिल को हटाना नहीं है। अगर आप स्टेंसिल को हटा देंगे तो उससे हो सकता है कि हमारी जो बॉल्स हैं वो नीचे नरम हो और स्टेंसिल हिलने पर हमारी वो बॉल्स ख़राब हो जाएं। तो थोड़ी देर के बाद हम स्टेंसिल को हटाएंगे और स्टेंसिल में से आईसी को निकाल कर हम देखेंगे कि क्या हमें इसको दोबारा एक दफ़ा पेस्ट लगा कर रिवॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल में बना रहे हैं तो उसमें 2 से 3 मरतबा कम से कम जो है वो पेस्ट फिल करके उसको रिवॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास आईसी की मॉडल के हिसाब से स्टेंसिल अवेलेबल हो तो उसमें अक्सर ये देखा गया है कि पहले ही अटैम्प्ट में बॉल्स जो हैं हमारी परफेक्टली बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी इसके अंदर बहुत सारी कमी नज़र आ रही है। बहुत सारी जो बॉल्स हैं वो हमारी अभी बनी नहीं है। मैं आप भाइयों को क्लीन करके इसको चेक करवाता हूँ। तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम जो है वो ब्रश के ऊपर पेट्रोल लेके उसको क्लीन कर लेंगे। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से आईसी को सारी ही बॉल्स बनानी पड़ेंगी। तो हम इसी तरह से इसको दोबारा अपनी स्टेंसिल में लगाकर फिलिंग करने के बाद अपनी बॉल्स को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ से आईसी को देखें तो बहुत सारी बॉल्स जो हैं वो हमारी रेडी नहीं हुई हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम दोबारा इसको जो है वो इजी तरीके से रिवॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह पहली मरतबा हमने इसको स्टेंसिल के अंदर रखने के बाद बॉल्स बनाई थी, सेम उसी तरीके से हम इसकी दोबारा जो है वो बॉल्स बनाएंगे। हम इसके अंदर दोबारा पीपीडी जो हमारी पेस्ट है, सोल्डरिंग पेस्ट रिवॉल्विंग के लिए, उससे इसकी भराई करेंगे और अच्छी तरह उसको भरने के बाद सेम टेम्परेचर 270 पर
इसकी बॉल्स को इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर आप भाइयों को मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है, कुछ भी सीखने को मिलता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी भी भरपूर कोशिश होती है कि आप भाइयों के साथ अपना जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो शेयर करूं, ताकि हम सबको इसका फ़ायदा हो। तो यहाँ पर हम अच्छी से जो पीपीटी है उससे उसकी फिलिंग करेंगे। कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी सुराख जो है वो खाली ना रहे, पीपीटी तमाम सुराख के अंदर जो है वो फिलिंग हो जाए। पीपीटी लगाते वक्त हम स्टेंसिल्स को 2 उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, ताकि जो हमारी आईसी है वो नीचे से सरके ना, क्योंकि आईसी अगर अपनी जगह से हिल गई तो हमारी जो फिलिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। हमने इसको इजाफी जो ऊपर पेस्ट आ गई है साइड्स पर, उसे टिश्यू की मदद से मैंने क्लीन किया है। तो उसी तरह ट्यूज़र की मदद से थोड़ा सा स्टेंसिल को हम प्रेस करके रखेंगे और हीट गन की मदद से हम इसकी बॉल्स को तैयार करेंगे। सेम टेम्परेचर है 270, जिस पर इसकी बॉल्स को हम तैयार कर रहे हैं। हीट गन को साइड पर रखने के बाद थोड़ी देर तक हम स्टेंसिल पर ट्यूज़र को रखना है, ताकि हमारे जो बॉल्स हैं वो अच्छे तरीके से अपनी जगह पर आईसी के साथ लग जाएं। तो अभी हम आईसी को बाहर निकालेंगे। तो ब्रश पर थोड़ा सा पेट्रोल लेकर हमारी जहाँ आईसी है वहाँ पर हम ब्रश को फेरेंगे, क्योंकि जो बॉल्स होती हैं वो स्टेंसिल्स के साथ चिपक जाती हैं। तो पेट्रोल या जो भी आप क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, ब्रश पर लेकर जब आप उसको आईसी के ऊपर लगाएंगे तो हमें आईसी को बाहर निकालने में उससे मदद मिलेगी। तो अभी हम अपनी आईसी को बाहर निकाल कर देखते हैं कि क्या हमारी आईसी जो है वो 100% रेडी हो चुकी है कि हम उसको फिर बोर्ड पर लगाएं। जी, तो आईसी हमारी जो है वो रेडी है। बॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बन चुकी हैं। अभी इसकी एक मरतबा क्लीनिंग कर लेते हैं पेट्रोल से। ब्रश पर पेट्रोल लगाकर अब इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई
इजाफ़ी कोई कचरा या कोई ऐसी डस्ट या ग्लू ना रह जाए कि जो हमारे काम को ख़राब करे या हमारे लिए बायस परेशानी बने। तो क्लीनिंग साथ साथ ज़रूरी है कि हम अच्छे से करते रहें ताकि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली डन हो जाए। तो ऐसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। हम इसको थोड़ा सा साइड से इसका व्यू लेंगे कि जो हमारी बॉल्स हैं वो कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं बनी। जब हम उसको आईसी को बॉल्स बना लेते हैं तो उसको थोड़ा सा तिरछा करके अगर हम देखेंगे तो हमें जो बॉल्स हैं उसकी शेप को देखकर ये आइडिया हो जाता है कि हमारी बॉल्स अपनी जगह पर सही बन चुकी हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बॉल्स हैं वो अगर आप भाई देख पा रहे हों तो बिल्कुल एक साइज़ में तकरीबन तैयार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से छोटी बड़ी नहीं है। अगर छोटी बड़ी बॉल्स होंगी तो उसका फिर नुकसान ये होगा कि अगर हम बोर्ड पर उसको लगा देंगे तो जो बॉल छोटी रह जाएंगी उनकी बोर्ड से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और अगर कनेक्टिविटी रह गई तो फिर कोई ना कोई इशू हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आईसी रेडी है। अब हम अपने बोर्ड के ऊपर जहाँ से हमने इसको निकाला था दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें जहाँ पर इस आईसी को लगाना है वहाँ पर थोड़ी सी हीट देने के बाद हम ग्लू का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आईसी को बिठाने के लिए इसके नीचे पैड्स पर अगर हम हल्का हल्का सा पेस्ट लगा देंगे तो हमें आईसी को लगाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर देने का मकसद ये है कि जो हम यहाँ पर पेस्ट लगा रहे हैं फ्लक्स पेस्ट, उसको थोड़ा सा हीट की वजह से हमारी वो जो फ्लक्स है थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और हम उसको अच्छे तरीके से अपने बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो आईसी लगाते वक्त और निकालते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि हम जब आईसी निकालते हैं तो उसका जो नोज़ कट पॉइंट होता है उसको जहन में रखें और कोशिश कर लें कि बोर्ड के ऊपर कहीं पे अगर आप कोई निशानी लगा सकें उसके नोज़ कट की तरफ तो लगा लें। अब हम आईसी को अपनी जगह पर बिठाएंगे तो हमें इसकी जो डायरेक्शन है उसका 100% अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अगर डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो हमारा जो सारा किया हुआ काम है वो ख़राब हो जाएगा। कंपनी ने ज़्यादातर जो हमारी आईसीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर बड़ी आईसीज़ जैसे सीपीयू हो गया, फ्लैश आईसी हो गई, पावर आईसी हो गई, इनके कॉर्नर्स पर बोर्ड के ऊपर मार्किंग की हुई होती है ताकि जब हम आईसी को लगाएं तो लगाते वक्त उन निशान्स का ख्याल करते हुए अपनी आईसी को बिठाकर उसको लगा सकें। तो मैं नीचे बोर्ड पे लगे हुए निशान्स के हिसाब से आईसी को बिठा लूँगा। अभी मैं हीट गन की मदद से इसको कुछ देर के लिए, मतलब आप ऐसे ही समझ लें कि चंद सेकंड्स के लिए हीट दूँगा, और साथ वाली आईसी में दोबारा मैंने शील्ड रख लिया ताकि हमारी जो सॉफ्ट लगी हुई फ्लैश ऐसी है उसको कोई नुकसान ना हो। तो आप ज़रूर जब भी
कुछ का हीट का काम करें तो जो साइड की आईसीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर सेफ्टी टेप्स आती हैं उनकी मदद से कवर करें, या आप ये शील्ड्स जो लगी हुई होती हैं बोर्ड्स के ऊपर उनमें से कुछ इजाफी शील्ड्स जो हैं वो अपने पास सेव कर लें। जब ऐसा काम करें तो उनके ऊपर शील्ड्स रख दिया करें। तो अभी ये मैं हीट दे रहा हूँ 350 और एयर जो है वो 5 यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मुझे फीलिंग आ रही है कि आईसी के नीचे जो ग्लू था वो साइड से मेल्ट होकर हल्का हल्का सा निकल रहा है। तो थोड़ी सी देर इसको हीट देने के बाद अभी ये याद रखिएगा कि अभी मैं इसको दोबारा से इसकी साइड से जो है फ्लक्स पेस्ट जो होता है वो इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, क्योंकि अभी ये हमारा जो काम है ये अधूरा है, इस अभी ये कंप्लीट 100% नहीं हुआ। तकरीबन 1 मिनट के करीब मैंने इसको हीट दी है और अब ये देखें यहाँ से मैं इसको फ्लक्स पेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आईसी की कॉर्नर साइड से जो है वो पेस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। पेस्ट लगाते वक्त कोशिश कीजिएगा कि इसके साथ हमारा नोज़ल जो है वो टच ना हो, क्योंकि अगर आईसी गर्म हुई और बॉल्स इसके नीचे जो हैं वो नरम हुई तो आईसी हमारी अपनी जगह से हिल सकती है। आईसी हिल गई तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। अभी दोबारा मैंने पेस्ट देने के बाद इसको हीट देनी शुरू की है। अभी हम इसको आईसी को मूव करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ याद रहे कि हमारा जो जिस चीज़ से हमने इसको मूव करवाना है उसके ऊपर हमारी जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और जो हम आईसी को मूव करवाएंगे तो हमें बहुत ही लाइट सा जो है हल्का सा उसको पुश करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर हमें नहीं देना, नहीं तो हमारा सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर हमने ज़्यादा ज़ोर से आईसी को मूव करवा दिया तो हमारी जो नीचे की बॉल्स हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमारा सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसको मूव करवाने से पहले हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि आईसी की चारों अतराफ से आपको सोल्डर हल्का हल्का सा निकलता हुआ दिखाई दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसी हमारी जो है वो अपनी जगह पर इंस्टॉल हो गई है। मैंने हल्का सा उसको मूव करवाया है। अभी थोड़ी देर जो है वो हम बोर्ड को कूल होने देंगे, ठंडा होने देंगे। बोर्ड अभी गरम गरम है तो ये शील्ड मैं साइड पर कर लेता हूँ और अभी हम अपने ब्रश की और पेट्रोल की मदद से इसकी क्लीनिंग कर लेंगे, ताकि जो इजाफी पेस्ट साइड्स में लगा हुआ है या कोई अगर यहाँ पे कोई कचरा या कुछ भी कोई इजाफी चीज़ रह जाती है तो हमारी क्लीन हो जाए। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।